अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि मुसलमान गोश्त क्यों खाते हैं। चाहे मेरे मुस्लिम भाई हो या नन मुस्लिम भाई हो, वो इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपके बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आपको जवाब सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि ये तो हर किसी को मालूम है, लेकिन आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, ये रिक्वेस्ट है। आपको तब बात समझ में अच्छे से आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुसलमान गोश्त क्यों खाते हैं, इसका एक सिंपल सा जवाब मैं पहले आपको दूंगा कि अल्लाह ताला ने इसके खाने से मना नहीं किया और कुरान करीम में इसके खाने को हलाल और जायज़ करार दिया। और अल्लाह ताला उसी चीज़ के खाने को जायज़ और हलाल करार देते हैं जिसमें बंदों का और तमाम इंसानों का फ़ायदा होता है। आज की जदीद साइंस और डॉक्टर्स भी गोश्त खाने के फ़ायदे से इनकार नहीं करते। हाँ, डॉक्टर्स गोश्त खाने से मना करते हैं, वो क्यों करते हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो गोश्त खाने से जिस्म में ताकत और क़ुव्वत पैदा होती है, इसलिए आपने अंदाज़ा किया होगा कि जो जानवर गोश्त खाते हैं और जो जानवर घास फूस खाते हैं उनमें बड़ा फ़र्क होता है, उनके लाइफ स्टाइल में बड़ा फ़र्क होता है। कि जब जंगल में शेर दहाड़ता है तो पूरे जंगल में खलबली मच जाती है, पूरे जंगल के जानवर डर जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। और अगर बकरी की बात करें तो उसकी आवाज़ से एक मक्खी भी नहीं डरती। इसी तरह और भी जानवर जो गोश्त खाते हैं, जैसे बिल्ली कैसे गर्राती है कि इंसान डर जाता है। 2-3 दिन पहले हमारे मदरसे में 2 बिल्लियाँ थी, आपस में लड़ रही थी। उन दोनों में कुछ झगड़ा हो गया होगा, तो वो इतनी खौफनाक और डरावनी आवाज़ निकाल रही थी कि मैं सुनकर थोड़ा सा हैरत ज़दा हो गया। जब मैं कमरे से निकल कर देखा तो 2 बिल्लियाँ हैं, आपस में लड़ रही है, आमने सामने। एक उधर से आवाज़ निकाल रही है, एक इधर से आवाज़ निकाल रही है। तो आज से पहले मैंने बिल्लियों की इतनी खौफनाक और डरावनी आवाज़ नहीं सुनी थी। और अगर बकरे और बकरी की बात करें तो नहीं गर्राते। बकरी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा तंग करो तो में करती है और ज़्यादा से ज़्यादा एक सींग मारती है। और अगर बिल्ली से पंगा लिया तो एक हद तक बर्दाश्त करेगी, उसके बाद रख के एक चपेट लगाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में बिल्ली से पंगा न लिया जाए, इसलिए कि वो समझती है बचने का कोई चारा ही नहीं है, इसलिए वो हमला कर देती है। तो कहने का खुलासा ये है कि सब्ज़ी खाने वाले जानवर गोश्त खाने वाले जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इसके खाने को क्यों जारी कर रखा है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके खाने को इसलिए जारी कर रखा है कि अगर दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ना पड़े, खा वो इस्लाम के दुश्मन हो या मुल्क व मिल्लत के दुश्मन हो, जब मुल्क व मिल्लत के लिए लड़ने का वक्त आ जाए, जब तुम्हारे मुल्क भारत पर कोई अटैक कर दे, कोई हमला कर दे, तो ऐसे दहाड़ो जैसे शेर दहाड़ता है, ऐसी ताकत दिखाओ जैसे शेर की ताकत होती है कि तुम्हारी आवाज़ को सुन करके, तुम्हारी ताकत को देख करके वो भाग जाए। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर्स गोश्त खाने से मना करते हैं, तो डॉक्टर गोश्त खाने से मना नहीं करते बल्कि ज़्यादा गोश्त खाने से मना करते हैं, क्योंकि गोश्त के जो फ़ायदे हैं डॉक्टर्स भी इससे इनकार नहीं करते कि गोश्त से इंसानों को एक अच्छी प्रोटीन हासिल होती है। गोश्त को इंसानों की सेहत के लिए प्रोटीन हासिल करने का एक अच्छा सोर्स समझा जाता है। और गोश्त में आयरन और विटामिन्स पाए जाते हैं जो इंसानों के लिए बेहद मुफीद है। लेकिन इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि गोश्त में कोलेस्ट्रॉल भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो दिल की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी को जनरेट करता है, क्रिएट करता है। तो ज़्यादा मिकदार में गोश्त का इस्तेमाल करना इन जैसी बीमारियों को दावत देना है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोश्त का नुकसान होना या ना होना इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह का काम करते हैं। अगर आप रोज़ाना वर्जिश करते हैं, रोज़ाना टहलते हैं, वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो इस सिचुएशन में गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। या आप का काम ज़्यादा दौड़ धूप वाला काम है, ज़्यादा मेहनत मजदूरी वाला काम है, या आपने पहलवानों की तरह एक हेल्दी बॉडी बना रखा है, तो इस सिचुएशन में भी ज़्यादा मिक़दार में गोश्त का इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपका काम ज़्यादा मेहनत मजदूरी वाला नहीं है, आप दिन भर ऑफिस में लैपटॉप पर बस टैपिंग करते रहते हैं, उंगलियां फेरते रहते हैं, सिर्फ उंगलियों की वर्जिश हो रही है, या आपकी दुकान है, आप सिर्फ दिन भर दुकान में बैठे रहते हैं, तो इस सिचुएशन में गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो खुलासा ये निकला कि गोश्त खाकर जो एनर्जी पैदा हो रही है वो सही जगह यूटिलाइज़ नहीं हो रही है, सही जगह पर खर्च नहीं हो रही है। जैसे शेर को देखा है आपने, वो भी गोश्त खाता है, उसकी एक्टिविटीज़ और उसका काम देखा है आपने, कैसे दहाड़ता है, कूदता है, फांदता है। इसका यह मतलब नहीं है कि अब आप भी दहाड़ो, कूदो, फांदो, बल्कि आप भी वर्जिश करो, रोज़ाना टहलो, वॉकिंग करो, और जहाँ पे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो आप उनके ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद करो। अगर आप मुस्लिम हैं तो कहीं पे अगर नन मुस्लिम
ہندو بھائی کو پریشان کیا جا رہا ہے تو آپ ان کے خلاف آوازیں بلند کرو، وہاں پہ اپنا غصہ دکھاؤ۔ اگر آپ وہاں پہ اپنا غصہ نہیں دکھائیں گے تو آپ پھر غلط جگہ پہ غصہ دکھانا شروع کر دیں گے، تو کبھی تو آپ بیوی پہ غصہ اتاریں گے، کبھی ابا پہ غصہ اتاریں گے، کبھی اماں پہ غصہ اتاریں گے، کبھی اپنے بچوں کو اپنا ڈراونا چہرہ دکھائیں گے۔ تو اسی وجہ سے پڑھے لکھے لوگ، عالم طبقے کے لوگ ان لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جن کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہے تو وہ گوشت کا استعمال نہ کرے، یا اگر کرے بھی تو کم کرے، کیونکہ گوشت اسلام میں جائز ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہ اگر ہم کھائیں گے تبھی مسلمان ہوں گے۔ دیکھیے، لیکن اسلام نے اس پر کھانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اگر آپ کھانا چاہتے ہیں نو ٹینشن ہو کر کھا سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر ہم گوشت نہیں کھائیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے، مومن نہیں رہیں گے، تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کھائیں، اور اگر آپ کا دل نہیں کرتا ہے تو نہ کھائیں، لیکن دل میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ گوشت اسلام میں جائز اور حلال ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جاری کر رکھا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی حد تک جو کچھ ڈاؤٹس اور کچھ کوشچنس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔